जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है। परसों हमने इसका लेसन पढ़ा था, पार्ट 12 बहुलक्ष्मी। ये उसी के आधार पर उसकी एक्सरसाइज है, प्रश्न उत्तर, ग्रामर वर्क और क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इसको अच्छे से रिवाइज करके इसकी जो डिक्टेशन है वो अपने घर के किसी बड़े से लेनी है। नेक्स्ट, उत्तर बताइए। लकड़हारे कौन होते हैं? जो लकड़ी काटते हैं। लकड़हारे लकड़ी कहाँ से लाते हैं? जंगल से। आपके घर में भोजन बनाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? गैस। लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी कि आपको सही विकल्प दिए हुए हैं उन्होंने 4 विकल्प, उसमें से जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। लकड़हारे के लड़के कैसे थे? आलसी और निकम्मे। इस पर आप राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, लकड़हारों को लकड़ी के बदले जमींदार से क्या मिलता था? 1-1 किलो अनाज। पर सही का निशान लगाओ। बड़े लड़के की शादी को कितना समय हो गया था? 5 वर्ष। बहू ने पड़ोसियों को लकड़ियां बेचकर किसका इंतज़ाम किया? नमक, तेल, मसाले आदि का। इस पर राइट का निशान लगाओ। बहू के आने पर लकड़हारों को भोजन में क्या क्या मिलने लगा? भात, कढ़ी, साग, रोटी। अब क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान कीजिए। घर की दुल्हन को रोना आ गया। शाम को लकड़हारे जब घर पहुँचे तब उन्हें बेसन की कड़ी और रोटी और बेसन की कड़ी तैयार मिली। उतने ही अन्न में उन्होंने खूब खाया और सुबह नाश्ता भी किया। जमींदार कोई भी अन्न 1-1 किलो दे सकता है। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन, यानी कि अति लघु पहले आया सबसे। लकड़हारे के कितने लड़के थे? 4। लड़के अपनी सुविधा के लिए जमींदार से रोज क्या लाते थे? 1 किलो अनाज। ससुर बहू को क्या कहता था? लक्ष्मी बहू। देवर भाभी को क्या कहते थे? लक्ष्मी भाभी। बहू के आने पर लकड़हारों का जीवन कैसा हो गया? आनंदमय। नेक्स्ट, लघु क्वेश्चन आंसर। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे क्या सलाह दी? बेटा ये क्वेश्चन अगर आपकी कॉपी में, बुक में ठीक से नहीं आ पाए, छोटा छोटा करके ना लिख पाओ, तो आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हो। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उसे यह सलाह दी कि तुम्हें अपने लड़कों का विवाह करा देना चाहिए। ख, लकड़हारे ने पड़ोसी से अपनी बड़ी बहू के बारे में क्या कहा था? लकड़हारे ने अपनी पड़ोसी से अपनी बड़ी बहू के बारे में यह कहा था कि अरे उस कुलमोही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और वह मेरे घर आई थी तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब उसे बुलाकर मैं घर का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। मतलब उसको एक अंधविश्वास हो गया था कि उसके आने से पता नहीं मेरे घर में क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। सुबह नाश्ते में रोटी मिलने पर लकड़हारा को क्या आश्चर्य हुआ? सुबह नाश्ता मिलने पर लकड़हारे को यह आश्चर्य हुआ क्योंकि जितना चना वो लाते थे जब वो रात को खाते थे तो ठीक से पेट भी नहीं भरता था। आज उतने ही चने से उन्होंने रोटी भी खाई और सुबह नाश्ता भी किया। यही बात से उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था। बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद क्यों करा दिया? बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद इसलिए करा दिया क्योंकि अब वे उनकी अवस्था ढल चुकी थी, इसलिए गांव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी थी। दीर्घ प्रश्नोत्तर। बहू ने आकर घर पर क्या देखा? बहू ने आकर घर की यह दशा देखी कि पूरा घर अस्त व्यस्त था, जैसे कभी सफाई की ही ना हो। घर में 5-5 चूल्हे थे, जगह जगह कूड़ा पड़ा था। यह देखकर बहू को दुख लगा और उसने तुरंत उसे साफ करके घर जैसा बना दिया। बहू ने पहले दिन चनों का क्या किया? बहू ने पहले दिन चनों को पीसकर उसे रोटियां और साग बनाया, सबको खिलाया और सुबह के नाश्ते के लिए भी रोटियां बचा ली। दुकान खुलवा देने के बाद लकड़हारों की स्थिति में क्या बदलाव आया? दुकान खुलवा देने के बाद लकड़हारों की स्थिति में यह बदलाव आया कि अब उनका गांव में नाम सम्मान से लिया जाता। उन्हें उस घर के अलावा और भी जायदाद बना ली थी। अब उनका जीवन आनंदमय
हो गया था। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। जिन बच्चों के बुक में आ जाएं तो वो तो बुक में ही करेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि उनसे छोटा छोटा नहीं लिखा जा रहा और बुक में नहीं आ पा रहा, तो वो बच्चे अपना ये वाला काम कॉपी में भी कर सकते हैं। अब भाषा से, इसमें पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखिए। परिश्रमी, आलसी, एक, अनेक, सुविधा, असुविधा, रोना, हंसना, सुबह, शाम, प्रशंसा, निंदा, पहले, बाद में। अब दिए गए शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग लिखिए। यहाँ पे र के 4 रूप दिए गए हैं, ऊपर वाला र, नीचे वाला और ट्र। तो ये सारे शब्द हैं, उनको मैंने यहाँ टेबल्स पे लिख दिया, वो आप अपने आप इन टेबल्स में से लिखेंगे। जैसे रोटियाँ, लकड़हारा, ससुर, घर, आश्चर्य, गर्व, कार्य, बर्तन, किलोग्राम, क्रोधित, प्रतिष्ठा, नेत्र, ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। तो अब समानार्थक शब्द लिखने हैं आपको। बहू ने सबके लिए खाना बनाया, बहू ने सबके लिए भोजन बनाया। वह बहुत मेहनती थी, वह बहुत परिश्रमी स्त्री थी। वह रोज 1-1 किलो चने खा लेते थे। वे सब प्रतिदिन 1-1 किलो चने खा लेते थे। बहू लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए। बड़े लड़के का ब्याह हुए 5 वर्ष बीत गए थे। बहू ने सबके हाथ सेकने के लिए आग जला दी। बहू ने सबके हाथ सेकने के लिए अग्नि जला दी। अब भाववाचक बताना है। चतुराई, खुशी, भूख, आश्चर्य, क्रोध, स्वादिष्ट। और विशेषण क्या होंगे? तारीफ, 1 किलो, नई, थोड़ी, बूढ़ा, अच्छा। ये था पेज नंबर 104। अब करेंगे 105। ई लगाकर लिंग बदलना है। कबूतर, कबूतरी, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बाघ, बाघिन, नाग, नागिन, सांप, सांपिन, ग्वाला, ग्वालिन। नेक्स्ट, मोर, मोरनी, ऊँट, ऊँटनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी। ये लिंग बदलो है, इन्हें भी अपनी बुक में ही करना है आपको। अब इत प्रत्यय। आनंदित है तो आनंद जमा इत, धार्मिक है तो धर्म जमा इक, भारतीय भारत जमा ये, हर्ष जमा इत, दिन जमा इक, चतुराई चतुर जमा आई। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। बहू ने एक चटाई बिछाई, तो ये तो एक है तो संख्यावाची। स्वादिष्ट गुणवाचक, सारे चने खा लिए। परिमाणवाचक, बहुत खुश हुआ, गुणवाचक। आलसी थे, गुणवाचक। नया नया अनाज, गुणवाचक। छोटे छोटे बर्तन, गुणवाचक। अच्छी बुरी जो भी होता है तो ये सब क्या गुणवाचक में ही आते हैं। बहुत सारी रोटियां बनाई, परिमाणवाचक। बहुत खुश हुए, गुणवाचक। और सारी रोटियों में हम संख्यावाची भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी रोटियां तो यानी कि आप रोटियों को गिन भी सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर संख्यावाची भी हो सकता है। प्रश्न पेज नंबर 106। उदाहरण के अनुसार, बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद हो गया। बूढ़े ससुर ने मजदूरी पर जाना बंद कर दिया। बेटों का भुने चने खाना बंद हो गया। बेटों ने भुने चने खाना बंद कर दिया। बहू का रोना पीटना बंद हो गया। बहू ने रोना पीटना बंद कर दिया। मजदूरों का काम करना रुक गया। मजदूरों ने काम करना रोक दिया। अब कल्पना से, यदि बहू घर की दुर्दशा देखकर वापस चली जाती तो क्या होता? तो शायद वो भुने चने ही खाने पड़ते। बहू के गुणों को देखकर बूढ़े ने अपने दूसरे बेटों की शादी कर दी होगी। शायद उसने अपने बच्चों की शादी कर दी होगी, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि बहू आएगी तो पता नहीं घर का क्या हो जाएगा। लेकिन जब वो उस बहू को घर में लेके आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके आने से जो एक घर था वो पूरा घर बन गया, और उसके बाद उस घर में कितने सारे परिवर्तन हुए जो उन सब के लिए आनंद का एक कारण बने थे। तो इसलिए शायद उन्होंने अपनी बच्चों की शादी करा दी होगी। तो अब आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ में सुंदर राइटिंग में बुक में करना है। जिनको लग रहा है बुक में नहीं आ रहा वो कॉपी में भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।